बचौल क्या बोलेंगे जी। उन्होंने तो बस रिक्वेस्ट किया था कि मुसलमान भाई बाहर नहीं निकले, रंग लग जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव उनके बाप पे चले गए। तुम्हारे बाप तो गरिया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। उन्होंने तो कह दिया कि हमारे बाप जेल नहीं गए थे, चारा नहीं खाए थे। मेरे पिताजी के बारे में भी वो कहे हैं, तो मेरे पिताजी जेल नहीं गए, पशु का चारा मेरे पिताजी नहीं खाए। अरे आप तो आदमखोर हैं। आपके बाप जो है ना गरीबों के मसीहा नहीं थे, आप लोग तो शोषण करने वाले लोग थे। आप वही लोग हैं ना जो दलितों को और पिछड़ों को मंदिर में घुसने नहीं दिया करते थे। अरे आपके बाप और दादा तो वही लोग थे जो आगे मटका और पीछे झाड़ू बांध दिया करते थे। आप लोग तो वही लोग हैं जो महिलाओं का शोषण करते थे, देव कन्या और कौन कन्या बना देवदासी बना के महिलाओं का शोषण करने वाले लोग। आपके बाप दादा का तो इतिहास ये रहा है। जितने भाजपाई है ना, सबके दिमाग तो है मुसलमान, लेकिन नफरत करेंगे वो सबसे ज्यादा मुसलमानों से। बहुत बड़े बड़े ऐसे आए और चले गए, लेकिन अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए नीचता की हद तक गिरे ये जितना गिरना है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि होली के दिन जो मुसलमान भाई हैं वो घर पे ही रहे, अगर बाहर निकलते हैं तो अपना कलेजा जो है बड़ा करके निकले। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बहुत कुछ बोला हरिभूषण ठाकुर बचौल को। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की प्रवक्ता है सारिका पासवान जी। कह रहे हैं बचौल जी अब कि मेरे पिताजी चारा नहीं न खाए थे, मेरे पिताजी जेल नहीं न गए थे, जब तेजस्वी यादव ने बचौल के पिताजी के बारे में कहा। तो देखिए, बचौल जी के जो परम पिता जो थे ना, वो गोडसे के पुजारी थे और बचौल जी भी उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं। इन लोगों की हिस्ट्री रही है कि ये लोग अंग्रेजों की गुलामी करने वाले थे। माफ़ी वीर, माफ़ी मांग करके चाह रहे थे कि 2 पैसा अंग्रेजों से इनका मिलता रहे, इनका दाना और जो रोजगार और इनका चलता रहे। तो ये लोग गोडसे और सावरकर के को लेकर के विचारधारा को चलने वाले हैं, अंग्रेजों की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। ये बचौल क्या बोलेंगे जी। अब बचौल और कब अच्छा बोलते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये वही है ना जो कहा करते थे कि बंटवारे के बाद जो मुस्लिम यहाँ रह गए हैं उनसे वोट करने का अधिकार छीन लिया जाए। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो मुस्लिम हैं वो यहाँ पे वो तालिबानी विचारधारा के हैं। इतना कहा था कि जिसको डर लगता है भारत में वो चले जाए अफगानिस्तान। मतलब इतने अनगिनत अनर्गल बयान बचौल के जो है। हम तो कहते हैं कि आप भाजपा वाले लोगों से कहलवा दीजिए ना कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं। लेकिन भाजपा में जितने भाजपाई हैं ना, सबके दिमाग तो है मुसलमान, लेकिन नफरत करेंगे वो सबसे ज्यादा मुसलमानों से ही। उन्होंने तो बस रिक्वेस्ट किया था कि मुसलमान भाई बाहर नहीं निकले, रंग लग जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव उनके बाप पे चले गए। अरे ये आप कौन होते हैं रिक्वेस्ट करने वाले? और ये क्या ढंग है रिक्वेस्ट करने का कि 52 जुम्मा आता है और होली तो एक आता है। समझ जाओ, अगर खेलना है तो बाहर निकलो, नहीं है तो मत निकलो बाहर। ये नहीं होता। आपको तो ये कहना चाहिए कि मुसलमान भाई या हिंदू भाई, हम सब इस देश में जो रहते हैं ना, भाईचारे के साथ रहते हैं। हम दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ऐसी कोई भाषा या वाणी से हमें डरना चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन भाजपा ये बात कहाँ से समझेगी? इनकी तो ये वही लोग हैं, जब ये लोग वस्त्रों से लोगों को पहचानते हैं तो कहते हैं गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। जो लोग हमेशा से ही हिंदुत्व और धर्म के नाम पे आगजनी करने वाले लोग, धर्म के नाम पे लड़वाने वाले लोग, जात पात के नाम पे लड़वाने वाले लोग, तो इनको क्या पता है भाईचारा। लेकिन उनको मैं बताना चाहती हूँ, ये जो हिंदुस्तान की मिट्टी है ना, इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी खून का जो कतरा है ना वो समाहित है। तो ये किसी के बाप की नहीं है, ये हम सब की है। और अगर इस अखंडता को, इस प्रभुता को कोई अगर विनाश और नष्ट करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसका विरोध करेंगे। और हर एक मुसलमान के पीछे 5 हिंदू है और हर एक हिंदू के पीछे 5 मुसलमान है। और यही हमारी ताकत है, यही हमारी मजबूती और हमारे देश की खूबसूरती है। आपके नेता उनके बाप पे गए तो उन्होंने तो कह दिया कि हमारे बाप जेल नहीं गए थे, चारा नहीं खाए थे। अरे भाई, आपके बाप जो है ना सामाजिक न्याय के पुरोधा नहीं थे। आपके बाप जो है ना गरीबों के मसीहा नहीं थे। आपके बाप ने ना गरीब, पिछड़ों और दलितों को वो नहीं दिया कि वो आगे अपने अधिकारों की मांग कर सके। अरे आप लोग तो शोषण करने वाले लोग थे। आप वही लोग हैं ना जो दलितों को और पिछड़ों को मंदिर में घुसने नहीं दिया करते थे। अरे आपके बाप और दादा तो वही लोग थे जो आगे मटका और पीछे झाड़ू बांध दिया करते थे। आप लोग तो वही लोग हैं जो महिलाओं का शोषण करते थे। देव कन्या और कौन कन्या देवदासी बना के महिलाओं का शोषण करने वाले लोग। आपके बाप दादा का तो इतिहास ये रहा है। तो आपके बाप दादा के कुकृत्यों की वजह से तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इतने
अधिकार दिए हम लोगों को और उस अधिकार के बदौलत हम यहाँ पहुंचे, वरना आपके बाप और दादा तो मनुस्मृति को मानने वाले थे, जहाँ वो महिलाओं को पशु के समान समझते थे। दलितों को तो समझ लीजिए पशु से भी नीचे उनका स्तर था। तो आप अपने बाप दादा और हमारे लालू प्रसाद यादव जी की तुलना करते हैं जी। लालू प्रसाद यादव जी मसीहा हैं, गरीबों के पुरोधा है, सामाजिक न्याय के पुरोधा है, कभी हो ही नहीं सकता वो प्रति। और तकलीफ और टीस तो आपके जैसे लोगों को नहीं उठेगा तो किसको उठा रहे? आपके बगल में कुर्सी बराबर में लेके बैठने का अधिकार हम रख रहे हैं। समझ रहे हैं? खा गए कह रहे हैं पशुओं का। अरे आप तो आदमखोर हैं, आप तो चारा खाइएगा बोलिएगा, आप कहिएगा कि अधिकार हम लोग खा लिए, लेकिन आपने जो खाया है ना उसका पहले बात कीजिए। लालू प्रसाद यादव जी की बदौलत आज गरीब और गुरबा आगे अधिकार मांग रहे हैं और आगे अपने अधिकार के लिए खड़े हैं। तो ये आपको बुरा लगेगा तो आप कहिएगा चारा खा गया, ये कर लिया, वो कर लिया। तुम क्या खाया तुम पहले बताओ ना। आखिरी सवाल रहेगा, नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे? सेकुलर छवि मानी जाती है नीतीश कुमार की, लेकिन एनडीए गठबंधन के नेता लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। पर तो नीतीश कुमार जी को एक्शन लेना चाहिए बचौल के खिलाफ, उनके ही गठबंधन का हिस्सा है वो। और अगर जो कहते हैं कि भाई हम इस सब में विश्वास नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, कम्युनल उनको चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, तो फिर क्यों ऐसे बर्दाश्त कर रहे हैं? भाई क्या मजबूरी है आपकी? तो भाई बिहार के मुसलमान देख रहे हैं ना, वो जवाब देंगे इनको। मुसलमान भाइयों से क्या अपील करें? देखिए सारे हमारे मुसलमान भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, सभी हम जानते हैं और बिहार में हम सब बहुत ही भाईचारे के साथ रहते हैं। और जो भी ये दन से जहर उगलने की कोशिश कर रहे हैं उनका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। बहुत बड़े बड़े ऐसे आए और चले गए, लेकिन अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए नीचता की हद तक गिरे ये जितना गिरना है। लेकिन बिहार में जो भाईचारा है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, उसे ये कभी भी भाजपाई जो है ना अपने जहरीले शब्दों से खत्म नहीं कर सकता है। हिंदू राज की बात, बिहार को हिंदू राज बनाने की बात कर रहे थे। भाजपा राज्य पहले बना लेना। वो भाजपा राज्य देखे है ना मणिपुर में क्या किया, सब महिलाओं कह रहे दिल्ली तो झांकी है, बिहार पहले आप अपना भाजपा राज्य बनाइए ना पहले। और कितने भाजपाइयों को लेकर के 2 टुकड़ी तो है ही हैं आप, किसको लेके आप चलिएगा? दलित नहीं रहेंगे उसमें, पिछड़े नहीं रहेंगे उसमें, मुसलमान नहीं रहेंगे, तो बचे कौन आप लोग? हाँ बचे कौन लोग? और कौन बनाएगा? किसके साथ रहेगा? तो मैं तो डंकी के चोट पे कहती हूँ, है तो हिम्मत बना के दिखा दो। कह तो रहे हैं दिल्ली झांकी है, बिहार बाकी है, दिल्ली में भाजपा की सरकार। तो क्या हुआ? दिल्ली में हिंदू राज्य हो गया क्या? हो गया क्या दिल्ली हिंदू राज्य? जरा बताइए तो हमको। कौन बोल रहा है जरा बता दे हमको नाम। भारत अभी भी भारत है, हिंदुस्तान अभी भी हिंदुस्तान है, और यहाँ सभी जाति, सभी धर्म, सभी तरह के लोग रहते हैं। तो ना तो कभी ये हिंदू राज्य बनेगा, ना कभी मुसलमान राज्य बनेगा। भारत भारत है, संविधान से चलता है हमारा देश, लोकतांत्रिक देश है, और उन्हीं नियमों पे चलेगा देश। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।